हेलो। राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत मार्केट जाने के साथ। मैं रेडी होकर निकल चुकी थी मार्केट के लिए। रास्ते में मुझे मिल गई ट्रेन, फाटक बंद था। फिर उसके बाद मैं आगे पहुँची इस अच्छे से वाटर पार्क के पास। वाटर पार्क से होते हुए कड़कती धूप में मैं निकल ली थी आगे अपने लोकेशन के लिए। फिर मैंने ली ऑटो। ऑटो में बैठ के मुझे जाना था झज्जर चौक। फिर मैं पहुंच गई थी ऐसे झज्जर चौक पे। बीच में बच्चों की कॉल आ गई थी, उनसे बात की, वो वेट कर रहे थे। उनको मैंने बाइक पे भेज दिया था। सिस्टर पहले से वहीं थी, वो ड्यूटी से सीधा वहीं आ गई थी झज्जर चौक से। फिर मैंने ऑटो चेंज की। फिर मैं चल पड़ी आगे। धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी सुबह ही। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अभी मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है, कभी ठीक होता है कभी ठीक नहीं होता है। तो अभी वैसे भी रेवाड़ी में काफ़ी दिक्कत चल रही है, सड़क ख़राब हो रही है तो सड़कें तोड़ रखी हैं। फिर कुछ सड़कें ऐसी थी, आप देखो, अगर किसी को शॉपिंग करनी है तो प्लीज़ अभी मत आना। एक तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, हमारा बहुत हालत ख़राब हो गया था। और उसके बाद फिर ये देखो जाम मिल गया था, उसमें बैठे बैठे इतने बोर हो गए थे, पसीने आ गए थे। ऑटो से जाने के बाद भी ये कंडीशन थी। फिर मैं उतरी ऑटो से। फिर मैं चल दी आगे के लिए। मुझे जाना था विशाल में, विशाल मेगा मार्ट में। बच्चे मेरा वहाँ वेट कर रहे थे, दीदी वेट कर रही थी। फिर ये बढ़िया वाले स्विमिंग पूल से गुजरते हुए, इसको पार करते हुए मैं पहुँच गई अपनी लोकेशन पे, जहाँ सब लोग पहले से वेट कर रहे थे मेरा। उनसे मिली। फिर हम लोग अंदर गए। अंदर जाते ही भाई मैंने सबसे पहले एक बोतल पानी पिया, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी, मुझे पसीने आ चुके थे। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भाई, इतनी गर्मी में पानी पीते रहा करो, सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है बिना पानी के। फिर हम लगे अपनी शॉपिंग करने में। इतनी ज़्यादा चीज़ें देख के ना किसी को समझ नहीं आता भाई। हम इतनी देर तक लगे रहे लेकिन हमें ज़्यादा कुछ चीज़ें समझ आई नहीं, तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। थोड़े बहुत कपड़े लिए थे बच्चों के लिए। फिर उसके बाद ये बच्चे फिर से कपड़े देख रहे थे। छुटकू अपनी अलग ही दुनिया में था। फिर हम सब लोग आ गए थे शीशे के सामने अपने आप को निहारने के लिए। सब लोग बोल रहे थे इस भाई साहब की तो अलग ही दुनिया है, अलग ही बात है। शीशे के सामने आके तो ये अपने आप को राजा के जैसे महसूस करता है। फिर ये चल दिया था अपने कपड़े ख़रीदने की एक्साइटमेंट में खुद ही अलग, कि मैं अपने कपड़े खुद लूँगा, अपनी पसंद से लूँगा। फिर छुटकी गई थी ट्रायल रूम में, तो इसने बोला मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा। ये बार बार उसका दरवाज़ा खटखटा रहा था कि मुझे भी अंदर आने दो, मैं भी ट्रायल रूम में जाऊँगा, कपड़े चेक करूँगा। मैंने बोला भाई तू बाहर चेक कर ले, लेकिन ये थोड़ी ना सुनता है। फिर मैंने अपने सारे कपड़े उठा के डाले। फिर हम लोग फिर से अपने आप को देखते हुए चल पड़े आगे। फिर ये सुने एक पैंट ट्राई की, मैंने एक टी शर्ट ट्राई की, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। कट स्लीव कपड़े मुझे पसंद नहीं है। फिर हम पहुँच गए खाने पीने की चीज़ों के पास। वहाँ से हमने खूब सारी चीज़ें ली, नमकीन, बिस्किट्स, मैगी वगैरह, और सामान अपना भर भर के हम चल दिए बिल करवाने। फिर हमने कराया बिल। फिर कड़कती धूप में वही समंदर पार करते हुए, 7 समंदर पार, हम चल दिए अपनी लोकेशन की तरफ। ऐसी धूप में भाई साहब चलने की तो बिल्कुल भी हालत नहीं थी किसी की, लेकिन मजबूरी थी, पैदल पैदल जाना था क्योंकि हमें गोलगप्पे तक पहुंचना था। फिर हमने खाए लास्ट में गोलगप्पे, हर बीमारी का इलाज। ये भाई साहब इस प्रधान ने अलग ही चीज़ खाई, इसे आइसक्रीम खानी थी, इसने आइसक्रीम खाई, हमने गोलगप्पे खाए। उसके बाद हम पहुंच गए मेकअप बाज़ार में, जहाँ पे फिर हमने थोड़े से पैसे और खर्च किए। उसके बाद हम आगे पहुँचे जूस की दुकान पे। फिर हमने पिया गन्ने का जूस। उसके बाद ये फिर से हम स्विमिंग पूल के पास आ चुके थे। ये फिर हमारे घर का रास्ता। घर आते ही हमने कर दी नमकीन चावल बनाने की तैयारी, क्योंकि दिन से किसी ने खाना नहीं खाया था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता भाई, बाहर जाने के बाद, इतना खाने के बाद घर पे वापस आके इतना कौन खाता है? हम तो भाई इतना ही खाते हैं, बार बार भूख लगती है। उसके बाद मैंने बनाई मस्त सी चाय, चावल बने तब तक। फिर चाय चाय बनाते बनाते मैं बच्चों से बातें कर रही थी। मस्त सी चाय बना के मैंने मस्त तरीके से चाय इंजॉय की। थोड़ी देर फिर मैंने अपने बेटे से जिद बहस की, जो मेरे से बार बार मैगी बनाने के लिए बोल रहा था, और मैंने मैगी नहीं बनाई। उसके बाद फिर हमने चाय पी, और चाय पी के फिर थोड़ी देर मस्ती की, और मैगी नहीं बनाई। फिर हमने जिद बहस करके अपना काम ख़त्म करके फिर हमने खाए चावल। चावल खाने के बाद क्या, खाते रहे काफ़ी देर तक। उसके बाद हम शाम को फिर निकल लिए थे दोबारा शॉपिंग के लिए, क्योंकि दिन में हम थक चुके थे और काफ़ी गर्मी हो रही थी। तो अच्छे मौसम का इंतज़ार था पूरे दिन से। फिर हम अच्छे मौसम में निकले दोबारा शॉपिंग के लिए। हमें चप्पल वगैरह लेनी थी। अब की बार मैं और छुटकी गए थे, सब लोग घर पे ही थे। फिर हम वही उन्हीं सड़कों से, उन्हीं वादियों से होते हुए चल दिए थे झज्जर चौक की तरफ,
जहाँ हम अभी पहुँचने ही वाले थे। झज्जर चौक पे पहुँचने के बाद अभी उतना ट्रैफिक वहाँ पे नहीं था, तो उन्हीं सड़कों से, उन्हीं नज़ारों से अच्छे मस्त सुहाने मौसम के साथ हम पहुँचे आगे। और फिर लास्ट में हम लोग भाई पहुँच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे, गोकुल गेट पे, जहाँ हम लगभग चप्पल लेते हैं वहीं से। फिर हमने देखी चप्पल, दुकान पे जाने के बाद जो भाई मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। जो चप्पल मुझे पसंद आई थी वो मुझे मिली नहीं, उसमें साइज़ इशू हो रहा था, और जो साइज़ की थी वो मुझे पसंद नहीं थी। तो मैंने काफ़ी जोड़े चप्पल ट्राई की, छुटकी ने की। लास्ट में हम अपने लिए एक जोड़े क्रॉक्स लेके निकल लिए थे घर पे। हम वहाँ पे 3 घंटे ख़राब कर चुके थे, बिल्कुल अंधेरा हो गया था, रात के 8 बज चुके थे, इसीलिए व्लॉग भी काफ़ी लेट हो गया मेरा। उसके बाद हम पहुँच गए चाउमीन पैक कराने, सबको चाउमीन खानी थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता, हमारे दोनों लड़कियाँ इतना खाती हैं लेकिन ये जाता कहाँ है, कौन खाता है भाई इतना। देखो इनको, कितनी मासूम है बेचारी इतना खाने के बाद, और ये देखो भाई अकेले अकेले कैसे गटकाई जा रही है। उसके बाद आज के खाने के साथ आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त। टाटा बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक कर देना।